नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसीएस हिंदी एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 पढ़ाऊंगा। दोस्त, अध्याय का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल या घर के आसपास के मैदान में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारे देश भारत विश्व की मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दोस्तों, जो हमारा देश है विश्व के जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले देश हैं उसमें से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। दोस्त, जैव विविधता में देखा जाए तो भारत विश्व में तो 10वें स्थान पर है, लेकिन अगर एशिया में देखा जाए तो 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों में 6% हैं। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जिन्हें फर्न या शैवाल तथा कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप से पैदा होता है। दोस्त, प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं जो मनुष्य के बिना सहायता से उगता है या पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषि, फसलों, फल और बागान वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहा जाता है, लेकिन ऐसे जो भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। दोस्त, जो पौधे भारत के हैं उन्हें भारतीय कहा जाता है। देशज मतलब जो बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। वनस्पति जगत का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है, जो इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतना विविधता निम्नलिखित कारणों में से है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय में एक ही प्रकार के वनस्पति नहीं हो सकते? धरातल का स्वभाव का वनस्पति में बहुत बड़ा पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास के मैदान, जिन वन्य जीव प्राणियों को आश्रय मिलता है। दोस्त, बताया गया है कि जो समतल भूमि है उसमें कृषि की जाती है, जो उबड़ खाबड़ भूमि होती है और घास के मैदान होते हैं जिनमें वन्य जीव प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीले झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्त, बताया कि जो मरुस्थल है वहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और जहाँ डेल्टा होता है वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढालों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। पर्वतों में दोस्त शंकुधारी वन पाया जाता है। तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषता तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढालों तथा प्रायद्वीपीय के पहाड़ियों पर 915 किलोमीटर की ऊंचाई
से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तन करती है। वनस्पति खंड उष्ण जो दिया है 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक 18 जनवरी की औसत तापमान उसमें 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। टिप्पणी जो है कोई पाला नहीं। उपोष्ण जो होता है 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर 224 डिग्री सेल्सियस तक। जनवरी में तापमान उसका जो होता है 10 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक। पाला कभी कभी पाला पड़ता है। शीतोष्ण जो होता है 7 डिग्री से लेकर 17 डिग्री। 1 जनवरी जब जनवरी आता है तो -1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी पाला कभी बर्फ। अल्पाइन 7 डिग्री से कम 1 डिग्री माइनस बर्फ। सूर्य का प्रकाश किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करती है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक ज्यादा सघन वनस्पति है। क्यों? वर्षा में लगभग सारी वर्षण भारत में लगभग सारी वर्ष दोस्त बताया गया है कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं पीछे उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा सघन वनस्पति क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मनुष्य दोस्त बताया गया कि वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये वन तथा तापमान पर नियंत्रण करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और अन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योग तथा विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो जाते हैं। परियोजना अपने स्कूल की गली मोहल्ले में वनोत्सव का आयोजन करो और वृक्ष लगाओ, उनकी देखभाल करो, देखो वो कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों के कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय के मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई। दोस्त बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो मनुष्य के कारण जो वनस्पति है वो उनके हस्तक्षेप के कारण निम्न हो गई और खत्म, मतलब उस चेंजिंग आ गया, उसमें परिवर्तन हो गया है। परियोजना कार्य चित्र 5.1 में दिए गए दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, ऐसा क्यों? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का 21.5% है। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट के समीप हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा के साथ साथ थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। दोस्त, बताया गया उष्णकटिबंधीय वन वहाँ उगते हैं जहाँ जो 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में वृक्ष की 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ है। सिनकोना। इन वृक्षों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हरिण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं। 70 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्रता तथा शुष्क पर्णपाती में विभाजित किया गया है। इनमें आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है, अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुमकुम, अर्जुन तथा शाहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेमी से 100 सेमी के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन वृक्षों में
जिन क्षेत्रों में तथा सेमी से जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति एवं कटीली वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। आकाशिया खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम हो सकते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देते हैं। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर्न, स्प्रूम, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिणी उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर्न, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों में मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुर्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चितरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, कहीं लाल पांडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरी पाई जाती है। तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी प्रायः प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व इंगार के भी वृक्ष इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप इन जंगलों में मिलते हैं। यदि वनस्पति और जानवर धरती के अदृश्य हो जाएं, क्या उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएंगे? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है?
वनस्पति की भांति ही भारत के विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भिन्न घनी घनी यहाँ जीवों की लगभग 90 प्रजातियां मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ यह कुल विश्व का 13% है। मछलियों में 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12%। भारत में विश्व का 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण एवं आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे, ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसे, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। दोस्त, भारत एक विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिर जंगल में बाघ, मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली प्रजाति के सदस्यों में तेंदुआ भी यहाँ शिकारी जानवरों में मुख्य हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींग वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नील भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। नदी, झाड़ियों तथा समुद्र क्षेत्रों में कुछ मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। घड़ियाल दोस्त विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजाति हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। हमने अपनी फसलों, जैव विविधता, पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधे के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवर में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात साधन में मदद करते हैं। अंडे की भी प्राप्ति होती है। मछली के पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीट मकोड़े फसलों, पौधे और वृक्षों को परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति पर पारिस्थितिक तंत्र का योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसे पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजाति संकट में हैं। 20 प्रजाति विनिष्ट हो चुके हैं। काफी वन्य जीव प्रजाति भी संकट में हैं, जो कुछ विनिष्ट हो चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक एवं औद्योगिक अपशिष्ट का तेबाजी जमाव के कारण
प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप जीव वनस्पति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीवमंडल नियज आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 10 सुंदर वन नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाक रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। 18 जीवमंडल नीचे: सुंदरबन, सिमलीपाल कच्छ में है, मन्नार की खाड़ी, दिबांग ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साहिबो, शेषाचलम, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, पन्ना, नाक रेक, कंचनजुंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचनकमर, अमरकंटक। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसे संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 1903 में नेशनल पार्क में 535 वन्य प्राणी आवे और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय की पादप जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी अपने अतिरिक्त जीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। दोस्तों, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी NCERT पढ़ना शुरू किए हैं। दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।